अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे पास है टाइट्रेशन का क्विज नंबर 2, जिसका पहला एमसीक्यू हमारे पास है। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ फैजान्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। हमारे पास टोटल टाइट्रेशन की 4 टाइप्स भी थी, जिसमें से एक थी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। फिर ऐसी टाइट्रेशन जिसमें आपके पास नीचे एंड पॉइंट पर प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसके 3 मेथड्स है, फैजान, वोल्हर्ट और मोहर्स मेथड। तो हमारे पास पचास मेथड में हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं दैट वन इज फ्लोरोसिन। और फ्लोरोसिन जो है वो एक एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर है, तो हमारे पास एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना होके एंड पॉइंट आ रहा होता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज कॉमनली यूज्ड इन द मोहर्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो हमारे पास मोहर्स मेथड में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, दैट वन इज पोटेशियम क्रोमेट। The end point in the Mohr method is indicated by the formation of, हमारे पास मोहर मेथड में एट द एंड जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे डेट बन ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन मेथड यूजेस बैक टाइट्रेशन। तो हमारे पास कौन से मोहर्स, फजान्स और वोल्हर्ट में कौन सी ऐसी टाइट्रेशन है जिसमें आपके पास बैक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल यूज होगा, डेट वन इज द वोल्हार्ड मेथड। इन अ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस व्हाई इज अ बफर यूज्ड। सो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हम कॉमनली बफर का यूज करते हैं। बफर यूज करते हैं बिकॉज हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनने हैं। कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिक पीएच पे ही स्टेबल है। मोस्टली हम बेसिक पीएच रखते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में, बिकॉज मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो बेसिक पीएच पे आपके पास स्टेबल होंगे। तो आपकी जो पीएच है वो मेंटेन रहे, बेसिसिटी साइड पे ही रहे, तो हम उसमें बफर का यूज करते हैं। तो उसका मेन पर्पस हो जाएगा टू एडजस्ट द पीएच सो दैट योर कॉम्प्लेक्स बिकम स्टेबल। इन अ टाइट्रेशन ऑफ कैल्शियम विद ईडीटीए विच बफर इज कॉमनली यूज्ड। तो हम ईडीटीए और कैल्शियम की जब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास बफर जो यूज होता है दैट वन इज द अमोनिया अमोनियम क्लोराइड बफर, सी ऑप्शन। Which of the following statements about the end point and equivalence point is true? तो equivalence point आपका actual completion of reaction है, जहां पे आपकी stoichiometric concentration H titrant और titrant की equal हो जाएगी, और end point जब आपका reaction complete हो गया है तो वो बताएगा कि आपका color change के थ्रू कि आपका reaction complete हो चुका है। तो actual completion हमारी equivalence point पर हो चुकी होती है। So C option is the most appropriate option. The stability constant of a complex is given by which of the following expression। तो आपके पास रिएक्शन क्या होगा कि मेटल प्लस लिगेंड मिलेंगे और एट द एंड रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो केएफ हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ओवर रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स है और रिएक्टेंट मेटल और लिगेंड है, तो बी ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ अ मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। हायर द पीएच, मतलब आपका मेटल और ईडीटीए कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है जब आपकी पीएच की वैल्यू ज्यादा होती है, तकरीबन 11 टू 12 या 9 टू 11 में हमारे पास ये स्टेबल होगा। तो हायर द पीएच हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स। विच लिगेंड अदर देन ईडीटीए इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हम ट्राई करेंगे कि हम बाइडेंटेट लिगेंड यूज करें इंस्टेड ऑफ अ मोनोडेंटेट। अमोनिया हो गया आपके पास, साइनाइड, सल्फेट, ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, जबकि डीटीपीए आपके पास डाई इथिलीन, ट्राइअमीन, पेंटा एसिटिक एसिड। तो हमारे पास ईडीटी की रिप्लेसमेंट में हमने ऐसा लिगेंड यूज करेंगे जो आपके पास किलेट बनाए। किलेट बनेंगे तो आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मास्किंग एजेंट इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हम मास्किंग एजेंट क्यों यूज करते हैं, ताकि आपके जो इंटरफेयरिंग आइंस प्रेजेंट हो या अनवांटेड आइंस प्रेजेंट हो वो इंटरफेयर ना करें, सी ऑप्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ अ मेटल इन एन अलॉय कैन बी फाउंड इजीली। किसी भी अलॉय में मेटल की कंसंट्रेशन कितनी है या कितना उसकी अमाउंट है, तो हम उसको इजीली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इज ट्रू। डायरेक्ट में क्या है, आप सिंपल टाइट्रेंट टाइट्रेंट ऐड करो, आपका एंड पॉइंट आ जाए, तो रिएक्शन अगर फौरन से कंप्लीट हो जाता है आपका, तो आप इजिली डायरेक्ट टाइट्रेशन वहां पे यूज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए। तो आपके पास टू पॉजिटिव वाले स्टेबल बनाएंगे, एनी पॉजिटिव वाला नहीं स्टेबल बनाएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपके पास ईडीटी या हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो आपको एक दे देगा, आपके पास किलेट नहीं बनेगा, रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और Fe2 पॉजिटिव में आपके पास किलेट बनेगा। जब किलेट बनेगा तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल हो जाएगा।
The titration of a zinc with EDTA is best performed at which pH? तो आपके पास जिंक EDTA जो टाइट्रेशन है, तो 9 to 11 में मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेबल बन जाता है। तो 10 जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 13.3 बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, इस पे जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो अगेन स्टेबिलिटी अपनी लूज करना स्टार्ट कर देगा। तो 9 to 11 इज द बेस्ट pH फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विद मेटल्स। द pH रेंज फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ एरिक्रॉम ब्लैक टी इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, उसने फिर दोबारा वही दी है 9 to 11। द मास्किंग एजेंट यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इज, तो हम जो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम, हमने कैल्शियम की डिटर्मिनेशन करनी है, उसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, तो हम मास्क कर देंगे पहले। तो मास्किंग एजेंट जो हम यूज करेंगे डेट इज ट्राइथोरा एथेनॉल अमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेंट्स इज यूज्ड इन द वोल्हार्ड मेथड, तो वोल्हार्ड मेथड में हम जो ब्यूरेट में अपने टाइट्रेंट लेंगे, डेट वन इज NH4SC एंड बी ऑप्शन। द एंड पॉइंट इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में आपके पास हमेशा कलर चेंज होगा, एक कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन पहले का आपका टाइट्रेंट और टाइट्रेंट का कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। तो जैसे ही आपका मेटल नीचे ब्यूरेट टाइट्रेशन क्लास में होगा, ऊपर आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन EDTA का ले रहे होते हैं मोस्टली। तो EDTA और जैसे ही आप ऐड करना स्टार्ट करते हो ब्यूरेट से, तो EDTA और मेटल का कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट कर देगा। तो जब जितना मेटल प्रेजेंट है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। जब सारा मेटल EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो नेक्स्ट जो आपका जब EDTA जितना यूज होना था वो हो गया, उसके बाद जो एंड पॉइंट आएगा उस पे क्या होगा कि जो आपका मेटल है वो इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देगा EDTA के साथ। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आपका कलर चेंज ऑफ द मेटल इंडिकेटर ने EDTA इंडिकेटर होगा कि आपका पहले जो मेटल प्रेजेंट था नीचे, तो मेटल और EDTA के कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सारा का सारा मेटल EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो जो नेक्स्ट ड्रॉप EDTA का आप ब्यूरेट से डालोगे, मेटल को सारा कंज्यूम हो चुका है, तो वो इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो जैसे ही मेटल और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट होगा, आपका कलर चेंज हो जाएगा, और वही आपका एंड पॉइंट हो जाएगा जो आपको बताएगा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक है, लिटिल चेंज ऑफ द कलर चेंज जो होगा वो हो जाएगा EDTA इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स की वजह से, ना कि मेटल इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स की वजह से। मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स तो बना हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि आपने जब अपना टाइट्रेशन फ्लास्क ली हुई है नीचे, तो टाइट्रेशन फ्लास्क में आपने पहले मेटल का सोल्यूशन है, आपने इंडिकेटर डाला हुआ है, तो मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जब क्या होगा, EDTA आएगा तो EDTA इंडिकेटर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि EDTA और मेटल का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मेटल इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स के। तो मेटल इंडिकेटर को रिप्लेस करेगा और सारा EDTA जो है वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देगा। जितना मेटल था वो सारा EDTA के साथ बना लेगा। तो नेक्स्ट ड्रॉप जो आएगा वो EDTA इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वहीं पे आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। Which of the following indicators is used in the Fajans method? Fajan method में हम फ्लोरोसिन एज एन एडसॉर्प्शन इंडिकेटर यूज करते हैं। Which type of titration is used to determine the amount of vitamin C in a solution? तो vitamin C में आप redox titration करोगे, it's an oxidation reduction reaction। आप oxidizing agent लोगे, आयोडाइन ले सकते हो एज एन ऑक्सीडाइजिंग, आयोडोमेट्री हम इसकी कर देते हैं विटामिन सी की। तो आयोडाइन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, विटामिन सी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आपका यूज हो जाएगा। द कंडीशनल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स इज डिपेंडेंट ऑन, कि आपकी जो स्टेबिलिटी है किसी भी कॉम्प्लेक्स से वो किस चीज पे डिपेंड करती है, pH पे और फ्री लिगेंड कंसेंट्रेशन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज कॉमनली यूज्ड इन EDTA टाइट्रेशंस, तो EDTA में हम कौन सा यूज करते हैं, एरिक्रोम ब्लैक टी या सोलोक्रोम ब्लैक टी, दोनों यूज होते हैं। The color change at the end point of an EDTA titration using Ericron black tea occurs because of formation of a colored metal complex। के metal EDTA का complex बन जाएगा, कलर आपके पास, तो उसके बाद आपके एंड पॉइंट जब सारा का सारा बन जाएगा, तो नेक्स्ट EDTA आपका इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो कलर्ड आपका मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी फाउंड बाय विच टाइट्रेशन, हार्डनेस ऑफ वाटर हम किससे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक से। हार्डनेस क्यों होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन की वजह से। तो अगर आप कैल्शियम या मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन को डिटरमिन कर लो, तो हम पता चल जाएगा हार्डनेस कितनी है पानी में। तो ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ग्रेटर विल बी द हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम या मेटल की डिटेक्शन कहाँ से कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक की से हम उसकी कंसेंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। EDTA is a dash dentate ligand, EDTA hexadentate
स्टेट है क्योंकि ये हमें 6 एटम्स जो है डोनेट कर रहे होते हैं, 4 एसिड के और दरमियान से 2 अमोनिया NH2। Which of the following condition is required for the मोहर मेथड टू वर्क एक्यूरेटली? तो मोहर मेथड हमारे पास न्यूट्रल पे काम करता है या बिल्कुल स्लाइटली बेसिक की तरफ जाता है? तो न्यूट्रल तो स्लाइटली अल्कलाइन सोल्यूशन। इन वोल्हार्ड मेथड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिक आयन? तो Fe3 पॉजिटिव जो है वो एज एन इंडिकेटर काम कर रहा होता है आपके पास यहाँ पे। व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द मोहर मेथड? मोहर मेथड की मेजर लिमिटेशन क्या है कि ये हमारे पास न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक में काम करता है, ना ही हाईली बेसिक में करता है, और एसिडिक सोल्यूशन में तो बिल्कुल भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट EDTA इज इनकरेक्ट? तो 1:1 कॉम्प्लेक्स की होती है, बिल्कुल ये ठीक है। इसके पास 4 कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, उसी का ऑक्सीजन हमें लॉन पेयर दे रहा होता है। 2 अमीन ग्रुप है, बिल्कुल ठीक है। इट इज ओनली सॉल्युबल इन एसिडिक सोल्यूशन, ये बिल्कुल गलत चीज है आपके पास। तो डी ऑप्शन जो है इसमें ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो ये आपकी थी टाइट्रेशन की क्विज 2 की डिस्कशन। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा सॉल्ट एनालिसिस का। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट।